नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाई आशीष सिंह पर। आज की क्लास बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित है और इसमें वे बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो हर वर्ष अबाध्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। अगर प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की बात किया जाए तो ये जो वेग स्थिरांक का मात्रक है ये लगभग हर वर्ष हर परीक्षा में पूछा जाता है। किसी में पूछ लेगा प्रथम कोटि की अपक्रिया, किसी में पूछ लेगा शून्य कोटि की अपक्रिया और सब में एक नंबर में उसका मात्रक ही पूछता है। तो आप शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक याद करें, प्रथम कोटि की अपक्रिया की मात्रक याद करें, द्वितीय कोटि की अपक्रिया का मात्रक याद करें। सबका मात्रक याद करने से अच्छा है केवल एक सूत्र याद रखिए और उसी से सबका मात्रक निकालिए। अगर उस सूत्र की बात है वह सूत्र आपका ये है, मोल बटे लीटर 1 - n × सेकेंड। ठीक है। अगर इस सूत्र की बात किया जाए तो इसमें जिसका भी मान निकालना हो उसको आपको रखना है, आपका उसका स्थिरांक अपने आप निकल आएगा। जैसे यहाँ से पूछा प्रथम कोटि की अपक्रिया का मान निकालना है, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का मान निकालना है तो ये जो n है, n बराबर होता है कोटि की संख्या। ये n जो है ये कोटि की संख्या होती है। अगर प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो n का मान 1 हो जाएगा। जीरो कोटि की अपक्रिया होगी तो n का मान 0 हो जाएगा। द्वितीय कोटि की अपक्रिया होगी तो n का मान 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ n का मान 1 रखेंगे। जैसे ही यहाँ n का मान 1 रखेंगे, यहाँ 1 रख के दिखा देते हैं, तो ये 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये पूरा मान आपका 0 हो जाएगा। ये बचेगा आपका 1/सेकेंड। तो इसको चाहे 1/सेकेंड लिखिए, चाहे इसको लिख दीजिए सेकेंड इनवर्स। आप इसको सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए इस किस ऑप्शन में सेकेंड इनवर्स है। ए में मोल पर लीटर, बी में सेकेंड इनवर्स है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से आप जीरो ऑर्डर निकालेंगे, यानी शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए निकालेंगे तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, तीसरा होता है आपका पॉलीसैकेराइड। अगर मोनोसैकेराइड की बात किया जाए तो ये आपका मोनोसैकेराइड है, इसमें आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दूसरा आपका डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड में आता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अगला आपका है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में आता है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। अब यहाँ पर पूछा क्या है, मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, तो इसमें देख लीजिए क्या है, ये फ्रक्टोज आपका है, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका है, निम्नलिखित में कौन सा क्षारक डीएनए में नहीं है। अगर डीएनए की बात किया जाए तो एक डीएनए होता है, एक आपका आरएनए होता है। ये आपका डीएनए है, डीएनए, एक आपका होता है आरएनए। अगर डीएनए की बात करें तो इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की बात करें तो इसको कहा जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। डीएनए में आपका होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए की बात करें तो यहाँ पर होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है। इसमें आरएनए में आपका यूरेसिल होता है, डीएनए में यूरेसिल होता नहीं है, तो इसका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, औषधि किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती है। आपको पता है ये जो आपका कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइड में कोलाइड के कण जो होते हैं इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होता है उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, इसलिए औषधि रूप में सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा कोलाइड। अगला है, कोहरे को बेधने वाले लैब में प्रयुक्त गैस है, यानी जो कोहरा को बेधता है वो कौन सी गैस है जिससे बनाया जाता है और कोहरा को बेधा जाता है। तो इसमें पहली गैस है आपकी हीलियम, दूसरी है नियान, तीसरी है आर्गन, चौथा है आपका रेडान।
तो ये जो नियान होती है, नियान का उपयोग होता है नियान लैंप बनाने में। नियान लैंप जो होता है उसको कोहरे की बेधने की क्षमता बहुत अधिक होती है और इसी से बनाई जाती है हवाई पट्टियाँ। जो हवाई पट्टियाँ होती है प्रदर्शित करने के लिए इसी से बनाई जाती है ताकि कोहरे में आपको दिखता रहे। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगर हीलियम की बात किया जाए तो हीलियम आपका उपयोग में आता है, हल्की गैस होती है और अक्रिय गैस होती है, इसलिए वायुयान के जो टायरों में भरी जाती है वो गैस होती है आपकी हीलियम। और जो गोताखोर होते हैं जो पानी में डुब्बी लगाते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का मिश्रण लेके जाते हैं। ठीक है, यानी दो उपयोग हो गया, एक वायुयान के टायर में भरी जाती है, दूसरा आपका गोताखोरों द्वारा कृत्रिम शोषण में। अगला आपका है आर्गन है। आर्गन का उपयोग होता है विद्युत बल्बों में भरने में। अगला आपका डी नंबर पे है रेडान। रेडान का उपयोग होता है रेडियो एक्टिव थेरेपी में, कैंसर के इलाज में किया जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह लाभ मिल सके। धन्यवाद।